नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आम आलोचना करवा भाषण कला विषय। भाषण कला जो आमर अच्छी +3 ओडिया ऑनर्स 6 सेमिस्टर रे +3 ओडिया ऑनर्स 6 सेमिस्टर कोड 14 यूनिट 1 ने अच्छी भाषण कला। भाषण कलार सर्ट क्वेश्चन कौन अच्छी आज आम देखा। तो डेरी न करके चलतु आरंभ करवा। देखिए भाषण कलार सर्ट क्वेश्चन प्रथम कौन अच्छी। तो कथन कलार वैशिष्ट्य कौन। तो प्रथम क्वेश्चन अच्छी कथन कलार वैशिष्ट्य कौन। कथन कलार वैशिष्ट्य है भावपूर्ण ढंग कहिबार वाक् शक्ति को प्रचोदित करने बुझी विचारी सुचिंतित मत रखा प्रयोजन देवा। तो आम जानिले कथन कलार वैशिष्ट्य कौन ना कथन कलार वैशिष्ट्य है भावपूर्ण ढंग कहिबार वाक् शक्ति को प्रचोदित करने बुझी विचारी सुचिंतित मत रखा प्रयोजन करवा। तापर प्रश्न कथन क्या कहती। कथन क्या कहती देखा। प्रयोजनीयता और प्रासंगिकता दृष्टि प्रतिपक्ष पाखरे आपणार मनर आवेगिक अभिव्यक्ति को भाव विनिमय साधक रक्षा दृष्टि बौद्धगम्य शब्द भाववाही भाषा द्वारा प्रकटन करने को कथा बा कथन कहती। तापर प्रश्न प्रगल्भता कथा कथार परिभाषा कौन। तो प्रगल्भता कथा कथार परिभाषा कौन ना भाषण। प्रगल्भता कथा कथार परिभाषा होची भाषण। प्रश्न भाषणर अर्थ कौन। तो भाषण हेउची गोटे निर्दिष्ट स्थान रे दर्शक बा श्रोता को निज कथन भंगी रे अभिमंडित करी निजर जुक्तितर्क तुलना रसमय व्यंजना उपलक्ष्य संतुलित उदाहरण विश्लेषण और निर्दिष्ट निष्कर्ष हेबारे सामर्थ्य रखिथिबा एक जादुकारी कला। तापर प्रश्न भाषणर सोपान गुड़िक लेख। तो भाषणर सोपान गुड़िक कौन। भाषणर सोपान गुड़िक हेउची भाषणर पूर्व प्रस्तुति प्रारंभिक सतर्कता भाषणर प्रस्तावना भाषणर विषय चर्चा कालीन सतर्कता और उपसंहार प्रदान। तो ये होची भाषणर उपादान गुड़िक। तापर प्रश्न भाषणर मध्य कालटी कौन। तो भाषणर मध्य कालटी होची प्रसंगा वातावरण। प्रसंगा वातावरण होची भाषणर मध्य कालटी। जेपरी शेष कालटी सेपरी कौन ना भाषणर अंतिम पर्यायटी कौन ना जो बखाण बा उपसंहार होची भाषणर अंतिम पर्याय। तापर प्रश्न आध्यात्मिक भाषण को इंग्राजी रे कौन कहा जाए। तो आध्यात्मिक भाषण को इंग्राजी रे हमर स्पिरिचुअल स्पीच कहा जाए। तापर प्रश्न तार्किक भाषण को इंग्राजी रे कौन कहा जाए। तो तार्किक भाषण को इंग्राजी रे डबेटिव स्पीच बोली कहा जाए थाए। तापर प्रश्न साहित्यिक भाषण को इंग्राजी रे कौन कहा जाए थाए। तो लिटेरारी आडेस बा आर्टिस्टिक स्पीच बोली कहा जाए थाए हमर साहित्यिक भाषण को इंग्राजी रे। तापर प्रश्न वर्णनात्मक भाषण प्रदान रे वक्ता किपरि प्रस्तुत होइतांती। वर्णनात्मक भाषण प्रदान रे वक्ता किपरि प्रस्तुत होइतांती। आत्म अनुभूति बा अध्ययन गति उपलब्ध देई वक्ता वर्णनात्मक भाषण प्रदान रे समर्थ होइतांती। कौन ना आत्म अनुभूति बा अध्ययनगत उपलब्ध देई वक्ता वर्णनात्मक भाषण प्रदान रे समर्थ होइतांती। तापर प्रश्न तत्कालिक भाषण क्या कहती। तो बिना प्रस्तुति रे अथच आवश्यकता दृष्टि वक्ता तत्क्षणात श्रोता सम्मुखरे ठिया होई जो भाषण बा मत रखती ताहाकू तत्कालिक भाषण भाव में अभिहित करा जाए। तापर प्रश्न तात्विक भाषण क्या कहा जाए। तो तात्विक भाषण क्या कहा जाए ना तात्विक दिग उपरे जो भाषार आलोकपात करिथाए ताहाकू तात्विक बा तत्वमूलक बा तत्व आधारित भाषण भावे अभिहित करा जाए। तापर प्रश्न भावात्मक भाषण क्या उपरे अधिक गुरुत्व देथाए। तो भावात्मक भाषण आमर विषय अपेक्षा भाव बा आवेग उपरे अधिक गुरुत्व देथाए। तापर प्रश्न भाषण शब्दर किपरि सृष्टि हुए। तो भाषण शब्द आमर किपरि सृष्टि हुए ना भाष धातु रे अन प्रत्यय युक्त होई भाषण शब्दटी सृष्टि होइथाए। भाष धातु रे अन प्रत्यय युक्त होइकी। तापर प्रश्न भाषण क्या कहा जाए। तो श्रोता सम्मुखरे वक्ता जो सारगर्भक वक्तव्य प्रदान करती ताहा ही भाषण। तापर प्रश्न आध्यात्मिक भाषण क्या कहा जाए। धर्मचेतना धर्माचार आदि भावना को जो
भाषण प्रस्तुत कराए ताहाकू आध्यात्मिक भाषण कहुए। तापर प्रश्न साहित्यिक भाषण क्या कहुए। तो समाज हित साधना पाई जड़े साहित्यिक जो सृजनात्मक भाषण प्रदान करती ताहाकू साहित्यिक भाषण कहुए। तापर प्रश्न तार्किक भाषण क्या कहुए। तो तार्किक भाषण क्या कहुए कौन सी वादानुवाद बा वितर्क सृष्टिकारी प्रसंग उपरे वक्ता भाषण प्रदान कले ताहाकू तार्किक भाषण कहुए। तापर प्रश्न व्याख्यानर आविधानिक अर्थ कौन। तो व्याख्यानर आविधानिक अर्थ हेउची टीका। तापर प्रश्न भाषण और अभिभाषण कौन। तो कौन सी प्रसंग रे सर्वसाधारण को जुक्ति दृष्टांत तर्कणा तुलना कथनी गायन और व्याख्यान माध्यम सत्य प्रति अभिमंत्रित करिवार कथन कलात्मक वक्तव्य को भाषण कहुए। यही भाषार बुद्धिजीवी उद्देश्य दीक्षांत सूचक होई अभिप्रेत हेले एवं एथिरे वक्ता संज्ञान सतथ्यपूर्ण प्रसंग उत्थान कले ताहाकू अभिभाषण भाव ग्रहण करा जाए। प्रश्न भाषण कलार उपयोगिता किपरि अटे। तो भाषण केवल कथन चातुरी नुहे उत्तम भाषण उत्तम परिवेश उत्तम व्यक्तित्व और उत्तम जाति निर्माण रे प्रोत्साहन जोगाई थाए। भाग्यकार प्रगतिर कारण मान निर्देश करी जाति गठन रे जनजागृति संभव कराई थाए किए ना भाषण कला। तापर प्रश्न भाषण विभूतिगत अर्थ कौन। तो भाष धातुरे महत भाव अर्थरे अन प्रत्यय भाषण शब्दर सृष्टि यार अर्थ मूल्यवान और महनीय कथनी अनेक अर्थ निमंते ग्रहणीय करणीय चिंतनीय प्रबोधित कथा कहिबार कलात्मक चातुरी सहित भाषण प्रदान विषयटी जड़ित। साधारणतः भाव में कहवाक गले जे कौन प्रसंग रे सारगर्भक वक्तृता समूह उद्देश्य प्रदान हेले ताहाकू भाषण कहुए। प्रश्न आध्यात्मिक भाषण बा प्रवचन क्या कहुए। देखिबा स्पिरिचुअल स्पीच क्या कहुए। निर्दिष्ट जनचेतना संप्रदाय दर्शन धर्माचार और सांप्रदायिक अनुविधि उपरे धार्मिक प्रवक्ता मान द्वारा प्रदान करा जाउथुवा वक्तव्य को आध्यात्मिक भाषण बा प्रवचन कहुए। प्रवच अन मिसिकी हेला आमर कौन प्रवचन अर्थात नीतिवाक्य बहु प्रचलित शास्त्रीय अनुविधि प्रवाद वृत्तांत को व्याख्या करी पारमार्थक भावनार विकास निमित्ते धर्म प्रवक्तांकर द्वारा प्रवक्त भाषण को आम प्रवचन कहवा। आध्यात्मिक भाषण क्या कहवा जापारे तापर कौन प्रश्न अच्छी देखा। प्रश्न वक्तृता तार्किक भाषण बा डिबेटिव स्पीच क्या कहुए। तो वाक्युद्ध सूचना तथ्य मुक्ति वादर प्रतिवाद कारण निर्देश करी ए प्रकार भाषण प्रदान करा जायथाय। स्वाधीनता संग्राम विषय रे नेताजी सुभाष बोसकर अभिभाषण अब्राहम लिंकनकर जाति प्रथा और वर्णाचार विषय रे अभिभाषण जॉन पॉल सार्भेक वियतनाम युद्ध संबंध रे अभिभाषण इत्यादि तार्किक भाषण बा वक्तृतार निर्देश अटे। तापर प्रश्न व्याख्यान बा नैरेटिव स्पीच कौन। तो व्याख्यान बा नैरेटिव स्पीच कौन वक्ता कौन सी विषय रे टिकी निकी अर्थांतरीय विवरणी प्रदान कले ताहाकू व्याख्यान कहुए। गोटे प्रसंग रे विस्तृत वर्णना एथिरे करा जाए। वक्ता गुरुबात और श्रोता शिष्यविद दाता ग्रहीता ए संपर्क भितर भाषण तथ्य को प्रदान और ग्रहण करिथांती। तो एथिरे भाषकंकर सम्मत प्रदानर अवकाश न थाए। तापर प्रश्न दीक्षांत भाषण कौन। ए प्रकार भाषण को कथनी भाव में विचार करा जाए। विभिन्न विश्वविद्यालय गुरुत्वपूर्ण सभा मानकर समावर्तन उत्सव पालन अवसर रे एपरी भाषण प्रदान करा जायथाय। वक्ता माने तांको अभिभाषण रे गुरु सुलभ उपदेश देइछंती आदेश जीवन पाई परामर्श देइथांती। एही वक्तव्य छात्र छात्रींकर मार्गदर्शन रे सहायक होइथाय। तो ये दीक्षांत भाषण। तापर प्रश्न साहित्यिक भाषण कौन। तो विभिन्न साहित्यिक समारोह रे एही प्रकार भाषण प्रदान करा जायथाय। साहित्यर विभिन्न दिग शैली साहित्य पुस्तकर समालोचना इत्यादि एथिरे आलोचित होइथाय। तापर प्रश्न उद्बोधनात्मक भाषण कौन।
समय समय जनसाधारण को उद्बोधन देवा उद्देश्य सभा अनुष्ठित होता है। एपरी सभा नैतिक मूल्यबोध उपर प्रतिष्ठित होता है। सुप्त जनता को जागृत करने उद्देश्य यह सभा अनुष्ठित होउथिबारु एहार भाषा शाणित तीक्षण होता है। पराधीन भारत वर्षर जनता मध्य तीव्र जातीयता भाव उद्रेक पाई एपरी भाषण गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिला। ए प्रकार सभा स्वाधीनता पाई सहायक होइथिला। पराधीन ओडिशार मधुर बाबूंकर उद्यम आयोजित उत्कल सम्मेलन थिला उद्बोधन नामक माने जो आमर उद्बोधनात्मक भाषण कलार गोटे उदाहरण। तापर प्रश्न, नाट्यात्मक भाषण कौन? तो वक्तार प्रसंग कथनी नाटकीय संलापधर्मी होइथिले सेही वक्तृता को नाट्यात्मक भाषण कुहाजिब। राजकिशोर राय और कालीचरण पट्टनायक भाषण रे नाट्य धर्मिता को अनुभव करी हेउथिला। तापर प्रश्न, चिंतावादी भाषण कौन? भाषण रे गोटे गोटे दृष्टांत उपस्थापन करी प्रसंग को विज्ञान पुराण, समाजतत्व, नृतत्व, साहित्य दर्शन इत्यादि दिगरु व्याख्या करी नुआ प्रकार विचारटीए श्रोता पाखरे अनेक परिवेषण करिथांती। ए प्रकार भाषण को चिंतावादी भाषण पर्यायभूत करा जाय थाए। गोपबंधु दास, नीलकंठ दास, चित्तरंजन दास, मनोज दास को भितर ए प्रकार भाषण कला लक्ष्य करा जाय पारे। तापर प्रश्न, स्मृति जयंती सभार भाषण। तो स्मृति जयंती सभार भाषण कौन? प्रायतः कवि, लेखक, जनसेवक आदि जन्म और श्राद्ध दिवस यह भाषण देवाक होता है। तेणु जयंती पालन होउथिबा व्यक्ति मानकर जन्म, जीवनी, साधना उपरे आलोकपात करा जाय थाए। तांको प्रति प्रथमे श्रद्धांजलि ज्ञापन करी वक्तृता आरंभ करा जाय थाए। तापर प्रश्न, भाषण कलार बा भाषण देवार त्रिसूत्र कौन? तो भल भाषण मुख्यतः तीनोटी सूत्र उपर निर्भरशील। प्रसंगकल्प, वक्ता, उपस्थापना चातुरी। प्रसंगकल्प कहिले भाषणर विषयवस्तु और एहार गुरुत्व। तो वक्ता कहिले जहाँक व्यक्तित्व पारदर्शिता गुण रे श्रोता मानक निकट रे आदर भाजन और सम्मानास्पद होइथिबो। आ उपस्थापना कहिले वक्ता निजर विषय सनित समय ज्ञान को पूर्वर प्रसंग सहित जोड़ी श्रोतार विश्वास को आंदोलित और मुग्धकर करिपारुथिबा को बुझाए। तो आम जानले भाषण देवार त्रिसूत्र कौन ना गोटे होची प्रसंगकल्प, आ गोटे होची वक्ता एवं आ गोटे होची उपस्थापना। तापर प्रश्न, धर्ममूलक भाषण कौन? तो धर्ममूलक भाषण रे निर्दिष्ट धर्म, एहार धारणा और पालन संपर्क रे अवधारणा प्रदान करा जाए। धर्मानुरक्त श्रोता एपरी भाषण माध्यम रे उपयुक्त मार्ग प्राप्त होइथांती। तापर प्रश्न, काव्यिक अभिभाषण कौन? तो काव्यिक अभिभाषण कौन? भागवत, रामायण प्रभृति विविध पुराणर जनप्रिय आख्यान, विविध भजन, कीर्तन, लोकगीतर अंश काव्यिक भाषण अटे। भागवत पारायण एहार दृष्टांत। एथिरे अनेक समय वक्ता मानकर गायक सहित श्रोता माने मध्य पाଳି धरी अंशग्रहण करिथांती। तापर प्रश्न, वितर्क भाषण कौन? तो वितर्क भाषण कौन ना विवादीय प्रसंग को नहीं वितर्क आरंभ करा जाए। वितर्क आरंभ हेले एही भाषण आयोजित हुए केउं वक्ता विवादर सपक्षरे तो केउं वक्ता विवादर विपक्षरे भाषण देइथांती। तापर प्रश्न, पथप्राप्त भाषण कौन? जन सचेतन पाई एपरी भाषण प्रदान करा जाय थाए। जनगहली स्थान मानकरे लोकमानकु सचेतन करिबा उद्देश्य एही प्रकार भाषण दिया जाय थाए। एहार वक्ता जे कोनोसी विशृंखलित परिस्थिति मध्य निजर उपस्थिति बुद्धि प्रयोग करी दीर्घ समय निजर वक्तव्य प्रदान करिथांती। तापर प्रश्न, निरवच्छिन्न भाषण कौन? तो इंग्राजी रे फिलिबास्टर पर्यायर एही भाषण शेष में कौनसी प्रकार प्रासंगिकता न थाए। विदेश रे पराजित सिनेटर माने निज निजर आत्म बड़िमा प्रकाश करी एही प्रकार बाचालता प्रकाश करती। मात्र आम देश रे अनेक वक्ता समय सचेतन न होई घंटा घंटा धरी ए प्रकार भाषण प्रदान करथांती। एपरी भाषण क्लांतिकर होइथाए। तापर प्रश्न, पथप्राप्त भाषण कौन? तो जन सचेतना पाई एपरी भाषण प्रदान करा जाय थाए। जनगहली स्थान मानकरे लोकमानकु सचेतन करिबा उद्देश्य एही प्रकार भाषण दिया जाय थाए। तापरे
ଶୋକାତ୍ମକ ଭାଷଣ କ'ଣ? ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ଶୋକ ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରି ଭାଷଣରେ ବିୟୋଗଜନିତ ଦୁଃଖ ସହ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଭାଷଣ କ'ଣ? କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଧାର କରି ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ୟାର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ଉପରେ ବିବିଧ ଆଲୋଚନା ଏହି ଭାଷଣରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷଣ ବିତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଟେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅପଭାଷଣ। ଅପଭାଷଣ କାହାକୁ କହିବା ଆମେ? ନା ସୁଭାଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁଭାଷଣ ବା ଅପଭାଷଣ। ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦରକୁ ଅସୁନ୍ଦର, ଭଲକୁ ଖରାପ କହିବା ପ୍ରଭୃତି କୁଭାଷଣର ମର୍ମ। କେତେକ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଟେ। ତ ଅପଭାଷଣ କ'ଣ? ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଭଲକୁ ଖରାପ କହିବା, ସୁନ୍ଦରକୁ ଅସୁନ୍ଦର କହିବା, ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଟା କୁଭାଷଣ ବା ଟୋଟାଲ୍ ସୁଭାଷଣର ବିପରୀତ। ଆଉ ଭଲର ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ବିପରୀତ ଖରାପ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପଭାଷଣ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷଣ ଓ ଆଳାପ ମଧ୍ୟରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ତ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ବିନିମୟକୁ ସାଧାରଣତଃ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଲୋଚନା ବା ଆଳାପ ବୁଝାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣକ ବଚନ ଅନେକ ଅଥବା ସଂଖ୍ୟାଧିକକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ତାହାକୁ ଭାଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ବଚନ ବା ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ଯଦି ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭାଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷଣ କଳା କ'ଣ? କଥନ କଳାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ଭାଷଣ। ମାର୍ଜିତ, ଶାଳୀନ, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବ ଓ ଭାଷା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ସାମୂହିକ ଜନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ତାହାକୁ ଭାଷଣ କଳା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷଣର ପରିସର ବ୍ୟାପ୍ତି କିପରି? ତ ଭାଷଣର ପରିସର ବ୍ୟାପ୍ତି କିପରି? କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଜୟନ୍ତୀ ସଭାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷଣର ପରିସର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି। ଏହାର ପରିସର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭାଷଣଠାରୁ ତାର୍କିକ ଭାଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ତ ଭାଷଣର ପରିସର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଯାଇଥାଏ? ନା କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ମୃତି କିମ୍ବା ଜୟନ୍ତୀ ସଭାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷଣର ପରିସର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଭାଷଣ କଳାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆମର ଭାଷଣ କଳାର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତ ବନେଇ ସାରିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତା'ର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇ ସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ। ଯଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର PDF ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।